Hi friends, evening. I am Dr. Ashutosh Gupta and I am a consultant in fetal medicine. So today we are going to talk about a test which is called as a NIPS or NIPT, right? So meaning thereby that as the technological advancements are happening, similarly the cost of those tests are definitely coming down. So the NIPT or the NIPS would become a universal test. बट वी नीड टू रिमेंबर, हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है और कोई भी टेस्ट हो उनकी अपनी फैलेसीज होती ही हैं. एक इन्वेजिव टेस्ट भी होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं, तो उनकी अपनी फैलेसीज होती है. सो NIPS एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये कभी कभार गलत भी हो सकता है. तो आज एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारे पास एक केस आया था और उसमें वी हैव आइडेंटिफाइड एंड वी हैव रूल्ड इट आउट. One case which has been referred to us at 13 weeks. So the NIPT test has been done. So एक तो fetal fraction कम है, दूसरा दोनों 21 और 13 के लिए पॉजिटिव आ रहा है. We did the chronic villus sampling which has turned out to be normal. राइट 13 तो हम अल्ट्रासाउंड पर रूल आउट कर ही सकते हैं 13-18 के, लेकिन 21 के लिए डेफिनेटली आप CVS करके उसको कन्फर्मेटिव बता सकते हैं, which has turned out to be normal. So the NIPS was showing a high risk for trisomy 21 and trisomy 13. As I've told you कि trisomy 18 और trisomy 13 जो होता है एडवर्ड और टाउ सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमली devastating chromosomal syndromes होते हैं, which definitely they should have any one or the other of an ultrasound stigmata. तो अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है एब्सोल्युटली, सो प्रोबेबली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन रूल आउट दिस एडवर्ड एंड टाउ. पहला, डाउन्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डाउन्स हमने ऐसा देखा है कि 1/3 डाउन सिंड्रोम बेबीज दे कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल ऑन एन अल्ट्रासाउंड एंड वी कैन हैव अ डाउन सिंड्रोम इन द बैकग्राउंड, राइट. तो उसको रूल आउट करने के लिए डेफिनेटली व्हेनेवर इट इज NIPS इज सजेस्टिंग एन हाई रिस्क फॉर ट्राइसोमी 21, तो एक इन्वेजिव टेस्टिंग होना जरूरी है. तो इन्वेजिव टेस्टिंग क्रोनिक विलस सैम्पलिंग भी हो सकती है और एमनियोसेंटेसिस भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशनल एज व्हेन वी आर इंटेंडिंग टू डू the fetal examination. So these are almost 100% wala test. 99.9999% is the accuracy of both these tests, so which practically rules out whatever was the screen positive on a NIPS. So take home message is this कि NIPS is a screening test. Whenever it is positive, it has to be definitely confirmed by doing an invasive testing.